हामिदम व मुसल्लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलियस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद मिन जुमला सादात उलमा बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त आले इलाका मीर मजलिस पीर तरीक़त राबर शरीयत साहिब अखलास जनाब हज़रत पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब साहिब सज्जादा मरकज़ी दरबार आलिया तोरी शरीफ उलमा काफ़ी देर से आपके सामने गुफ्तगू फरमा रही हैं, सना खान सना गुस्तरी कर रही हैं। मैं तो इस घर का बंदा हूँ, मैं यहाँ मेहमान नहीं मीज़बान हूँ। मुझे हुक्म है मैं सिर्फ़ इस बात पे हज़रत शाह साहिब के जितने भी इदारे के असातिज़ा तलबा मुआविनीन मुंतज़िमीन खिदमतगार चौकीदार सबको सिपासे अकीदत पेश करता हूँ कि आज आपके कारखाने से निसफ़ सद लोग वो हैं जिनके सीनों में रब का कुरान भी आया है और मोहम्मद का फरमान भी आया है। और यही हुस्न है किसी भी दरगाह का। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन फरमाते हैं इल्मा बाज पावे फ़कीरी काफिर मरे दीवाना हो। आज ये मुआशरती अफरात व तफरीत और इन्हितात का जो दौरा चल रहा है ना, हर बंदा अपनी बगल में फतवे दाबे फिर रहा है, उसकी फ़कत यही वजह है कि हमारे यहाँ इल्म नापैद हो रहा है। मैं समझता हूँ पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहिब ने इस पैराना साली में जो रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी का बेड़ा उठा रखा है और अभी उसकी ज़माम और लगाम अपने बेटे अल्लामा सैयद जाबिर हुसैन शाह साहिब के सपुर्द की है। मालिक इस लगाम को इस नस्लों में सुबह क़यामत तक आम रखे और इस लगाम को ये अपने हाथों में पकड़े रखें। याद रखिए जिन बच्चों ने आज कुरान और सुन्नत का पैगाम लिया, आज सरों पे दस्तार सजाएंगे, बच्चियों के सर पे रिदाए फजीलत होगी। मुल्ला अली कारी हनफी फरमाते हैं कि ये जो दीन का इल्म है इसे इतना हल्का न लिया जाए। कहा किबला क्यों? फरमाया वजह यह है कि अल इल्म नूरुन फी क़ल्बिल मोमिन, इल्म एक नूर का नाम है जो मोमिन के दिल में होता है। पता चला कि ऐसा दिल जिसमें इल्म नहीं वो बेनूर है। मेरी बात शायद आप समझ नहीं पा रहे, थकावट का भी आपको एहसास होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जना थी बारी। हम ठहरे मुसाफिर लोग, अगर आपको हमारी बात समझ आए तो कहिए सुबहान अल्लाह। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं अल इल्म नूरुन फी क़ल्बिल मोमिन, इल्म एक नूर का ऐसा हाला है जो मोमिन के दिल में होता है। पता चला बेनूर जहाँ होते हैं उन दिलों में जहाँ नूर ना हो वहाँ इल्म नहीं होता। जहाँ इल्म ना हो वहाँ अलली तलली बातें होती हैं। कभी ढोल की थाप पे रक्स होते हैं, कभी जलसे करा के बाबा जी के नाम का मेला करा के घोड़े दौड़ाए जाते हैं। जहाँ नूर इल्म की बरसात होती है वहाँ रब का कुरान सुनाया जाता है या मोहम्मद का फरमान सुनाया जाता है। ए मुल्ला अली कारी, ये जो नूर इल्म है मोमिनीन के दिल में है, इसका इक्तिबास कहाँ से होता है, ये लिया कहाँ से जाता है? इस फैज़ के चश्मे का मेन हेडक्वार्टर है कहाँ पर, जहाँ से कुरान का फैज़ भी मिलता है। सैयदुल इंस वल जान सुल्तान हसीनान दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न सरमदी और हुस्न जावेदा की खैरात मिलती है। ये फैज़े करम लगा कहाँ पे है, ये चश्मा है कहाँ पे, सहाबे करम है कहाँ पे जहाँ से बरसता है। दुनिया के अंदर अमूमी असूल देखें, एक बंदा है वो एक इलाके में पहचान करवाता है, शायद दूसरा इलाका न जानता हो, लेकिन ये इल्म के नूर का फैजान मेरे मुस्तफ़ा के दरबार से आ रहा है। जहां कायनात की हदें इख्तिताम करती हैं वहां तक मुस्तफ़ा के नूर इल्म की खैरात जा रही है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं ये जो इल्म का नूर मोमिनीन के दिलों में है, मुक़तबसुम मिन मसाबीह मिशकातिन नबुव्वा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के नूर का जो फानूस है ना, फानूस आपने देखा होगा, एक होता है बल्ब, वो एक ही रोशनी देता है। फानूस में कई सात बल्ब होते हैं जो हर तरह की, दाएं वाला दाएं रोशनी देता है, बाएं वाला बाएं देता है, इधर वाला इधर देता है, इधर वाला इधर,
किसी ने अबू बकर बन के सदाकत का नूर बिखेरा है। नहीं अब नहीं, सुभान अल्लाह कहनी पड़ेगी। ये स्टेज जिम्मेदार स्टेज है, काने लोगों का स्टेज नहीं है। जहाँ अली अली होती है वहाँ सहाबा सहाबा भी होती है। जहाँ सहाबा सहाबा होती है वहाँ मेरे मुस्तफ़ा के आली घराने को भी सिपा से मवद्दत पेश किया जाता है। अब फानूस के एक कोने में अबू बकर आए, सदाकत का फैज़ बांटा। उमर फारूक आए, अदालत का फैज़ बांटा। उस्मान गनी आए, सखावत का फैज़ बांटा। शेर खुदा आए, बाबाए मरकज़े पुरकारे इश्क आए, वालिदे काफिलाए सालारे इश्क आए। तो उन्होंने इल्म का और शुजाअत का फैज़ बांटा। इमाम हुसैन आए, यहाँ से लेकर वहाँ तक का फैज़ बांटा। इमाम हसन आए, सर से लेकर नाभ तक हुस्न मुस्तफ़ा का फैज़ बांटा है। ये मिलता कहाँ से है? फरमाया मिनल अक़वाल मुहम्मदिया वल अहवाल महमूदिया वल अक़वाल हमदिया। फरमाया ये कभी मुस्तफ़ा के अफ़ाल से मिलता है, कभी हुजूर के अक़वाल से मिलता है, कभी हुजूर की चाल से मिलता है, कभी हुजूर के कीलो काल से मिलता है। अच्छा ये लेकर कहाँ जाता है? फरमाया यो तदा बिही इलल्लाह, ये लेकर कहाँ जाता है? मुस्तफ़ा के डेरे से चलता है, उस्ताद के जरिए सीनों में आता है और लेकर सीधा कायनात बनाने वाले की बारगाह में जाता है। फिर जब कायनात बनाने वाले की बारगाह में पहुंचते हैं तो पता है क्या इज्जत मिलती है? हारून और रशीद अब्बासी सल्तनत का यगाना रोजगार हाकिम वक्त है। एक दिन ना हारून जैसा बादशाह एक नाबीने को वजू करवा रहा है। किसी ने कहा हजरत वाला आप वक्त के हाकिम हैं, आप वक्त के बादशाह हैं और आप एक नाबीने को वजू क्यों करवा रहे हैं? फरमाया तुझे नाबीना नजर आ रहा है, मुझसे पूछ इसका मकाम क्या है। कहा हजरत बताइए क्या मकाम है? फरमाया तेरे लिए नाबीना है लेकिन मुझे पता है कि इसके सीने में रहमान का कुरान मौजूद है। ये इज्जत है, ये वकार है और इल्म ही के तसद्दुक है। लेकिन अगर इल्म किसी दरगाह पे हासिल किया जाए, क्योंकि कुरान का फैसला फरमा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान की टर्मिनोलॉजी है, ये टू वे हैं कुरान के। फरमाया कोई पढ़ के बिगड़ते हैं, कोई पढ़ के संवरते हैं। कईयों ने पढ़ा है, पढ़ के पता है क्या हुआ? पूछते हैं हुजूर क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। जिन्होंने तोरी शरीफ बैठ के पढ़ा, जिन्होंने गोलड़ा मोहल्ला जाके पढ़ा, जिन्होंने भेरा मुकद्दसा जाके पढ़ा, जिन्होंने हुजूर के सहाबे करम से फैज़ आली लिया है, वो ये नहीं कहते क्या जानते हैं क्या नहीं, वो कुरान पढ़ के कहते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। ये है तफर्रुद उन लोगों का जिन्हें किसी साहिबाने निस्बत के बुए से कुरान और सुन्नत का पैगाम मिलता है। और ये इल्म इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। शेर खुदा पाक से किसी ने कहा था हजरत आप हुजूर के घराने के अफराद में से फर्द फरीद हैं, आपकी सुभान अल्लाह पे भी सुभान अल्लाह। अली को आपने क्या जाना भला? वो हिंदुस्तान में एक शायर था, उसका नाम था खुर्शीद। खुर्शीद और फारसी में इसको सूरज को भी कहते हैं खुर्शीद। एक दिन उस खुर्शीद ने गर्मी बरसाई, नीचे वाले खुर्शीद के पसीने निकले, वो तड़पा। शाम समय वो खुर्शीद घर जाने लगा, नीचे बैठ के खुर्शीद साहिब उस खुर्शीद को कहते हैं खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है? और सारे दिन कम तपालदा थे शामी कुदर जुलदा लगे दा वो मुझे भी बताना शाम को किधर जाते हो। अगला कली न जुड़ी ना, उस दौर के सूफी शायर हजरत दब्बीर की बारगाह में गए। हजरत दब्बीर ने कहा हाँ भाई किधर आए? कहा किबला एक मिसरा लिखा, अगला जुड़ता नहीं। फरमा बोलो क्या लिखा है? तो वो जनाबे वाला कहता है खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है? धड़ल्ले से कहें सुभान अल्लाह। वो कहने लगा जनाबे वाला खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है? हजरत दब्बीर बोले फरमाया पता है दब्बीर को किधर जाता है? मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर, ये शम्मा जलाने को उधर जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी मौलाए कायनात से साइल सवाल करके कहता है ऐ शेर खुदा बताइए ना, इतना रिज़्क़ आपके डेरे पे ज़ाहिरा नजर नहीं आता, क्या वजह है? अली ने क्या जवाब दिया?
फरमाया रदीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्म वलिल जुहाल माल। फरमाया लोगों अलीउल मुर्तजा कायनात बनाने वाले की इस तकसीम पे राजी हो गया है। कायनात के जाहिलों को माल मिला है, मुझ अली को मोहम्मद की शरीयत और तरीकत का इल्म मिला है। यार बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इल्म ही कायनात असल है और इल्म ही कायनात फासल है। ये अब मंतिक की बायोलॉजी है। इल्म फासले देता है जाहिल और आलिम के दरमियान, और इल्म असल है, बताता है कि हम गुदड़ी पोश जरूर बैठे हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो रस घोलते हैं। इसीलिए सरकार को रहमान ने फरमाया था, हबीब मैंने सारी कायनात के अंबिया को इल्म से नवाजा। बुखारी की हदीस है, सारी कायनात के अंबिया को इल्म से नवाजा, लेकिन महबूब तुझे जो इल्म दूंगा वो वक्रा ही इल्म दूंगा। मालिक उस इल्म में क्या दोगे? फरमा अरफा बिल खुमाला। फरमा हबीब तेरा ऐसा इल्म होगा जो गिरे हुओं को उठाने के काम आएगा। हबीब तेरा इल्म ऐसा होगा जो बेकैफ लोगों को कैफ अता फरमाएगा। हबीब आपका इल्म ऐसा यगाना रोजगार होगा, बेसरूर लोगों को सुरूर देगा। और जिनके दिलों पे दबीज तय कुफर की तारीकियों की जमी होगी, तेरे इल्म के तसद्दुक से उनके दिल नूरी ईमान के मुकद्दस तुखम से आबाद हो जाएंगे। इल्म ही इंसान को महराज देता है, इल्म ही इंसान को उरूज देता है, और इल्म ही इंसान को ओजे सुरैया देता है। मेरे हजूर ज़ियाल उम्मत हजरत जस्टिस पीर करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके दरे फैज़ से अल्लामा जाबिर हुसैन शाह साहब ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, बहुत सारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इस टिब्बे के ऊपर मोहम्मद करम शाह के खोशचीन आपको नज़र आ रहे हैं। ये निस्बतें हैं और सरकार के दर का फ़ैद है। हुजूर आला गोलडवी हो या हज़रत ज़ियाउल उम्मत हो, हम उनके कदमों की खाक बराबर नहीं। कहाँ हम और कहाँ वो। आज शुरू कर दे मुकाबला और मुताबकत के पहलू ढूंढने, ये हमारा काम नहीं है। जो आलिम लोग होते हैं या इल्म से शगफ रखते हैं, मेरे अली का नाम आए तो सर झुका लेते हैं, करम शाह का नाम आए तब भी सर झुका लेते हैं। अब सुनिए ज़रा बात ध्यान से और इन्हिमाक से सुनिए। हज़रात गिरामी हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वक़्त के हाकिम के सामने आप शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए ना, और ज़ियाए हरम मानामा रिसाला उसके सरे दिलबरां के ज़रिए हाकिम वक्त को गैर शरी कामों के मामले में ललकारा, तो वक़्त का हाकिम कहता था करम शाह तुझे बड़ा नाद है, तूने बिल्डिंग बना ली है मदरसे की, हम तुझसे तेरा मदरसा ले लेंगे, बिल्डिंग को ताला लगा के अवामी तावील में देंगे। हजूर ज़ियाउल उम्मत ने जलाल में आके कहा, तू क्या समझता है कि मुस्तफ़ा का दीन पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ज़रूरत होती है? फरमाया तूने कल क्या लेना है आज ही ले लो। करम शाह तो कीकर के दरख्त के नीचे बैठ के मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा के फाखर करके कहेगा, मोहम्मद करम शाह ने कोई और फैक्ट्री नहीं लगाई, मोहम्मद करम शाह ने फैक्ट्री लगाई है तो मुस्तफ़ा के गुलाम तैयार करने की फैक्ट्री लगाई है। पीर मोहम्मद करम शाह, पीर मोहम्मद करम शाह।